कि तुम्हारा विवाह अब नहीं होगा, लेकिन तुमने कहा नारी विरह, तो नारी विरह का अर्थ है कि नारी पहले मिलेगी फिर विरह होगा, तो नारी मिलने का तो वरदान दे ही रहे हो। नारी मिले फिर विरह हो, तो पहले तो मिल जाएगी ना, तो विवाह होने का तो तुम वरदान ही दे रहे हो। अब भगवान ने अपनी माया की प्रभाव को समाप्त किया। तो जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं रमाना राजकुमारी। अब वहां कुछ नहीं है, जैसे ही पर्दा हटा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब नारद चरणों में गिर गए, प्रभु ये क्या हो गया। मृखा ओ मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। अब भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु ये मुझसे भूल हो गई, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। देखिए भगवान तो निरंतर हम पर कृपा ही करते हैं, उनकी कृपा किसी भी रूप में मिल सकती है, लेकिन हमारा मानवीय स्वभाव ये है कि वो 100 बार कृपा करते चले जाएं जो हमारे मन के अनुकूल हो, तो हम प्रसन्न रहते हैं, और एक दिन भी उनकी कृपा मन के प्रतिकूल हो जाए तो हमारा भगवान से ही विश्वास उठने लगता है कि अब कहीं कुछ नहीं है। इतने दिन हम मंदिर जाते रहे, मांगते रहे और हुआ नहीं। जिसने 1000 बार कृपा की, हमने जो मांगा दिया, अगर उसने एक बार इसलिए नहीं दिया कि वो तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, तो हम विश्वास खो देते हैं कि भगवान है ही नहीं। पर्दा हटा तो कुछ नहीं है। नारद जैसा संत भी उसकी माया में भटक जाता है। तब तक ही ये संसार के व्यवहार हमको रिझाते हैं, इनमें सुख मिलता है, जब तक हमें पर्दे का बोध नहीं है। एक बार एक गांव में एक घर के बाहर एक लड़का खड़ा हो गया, सुनने लगा उस घर से आवाजें आ रही थी, एक स्त्री और एक पुरुष की, और दोनों की आवाजें ऐसी थी कि जैसे दोनों ही प्रेम आलाप की लीला में हो। अब उस लड़के ने जब ऐसी आवाजें सुनी स्त्री की और एक पुरुष की, तो उसने सोचा कि ऐसे में अगर हम पहुंच गए तो हो सकता है ये लोग हमको ही आरोपित बना दें, तो गांव के किसी बुजुर्ग को पकड़ के लाए कि देखो इस घर में ये क्या हो रहा है। अब गांव में एक बुजुर्ग जाके बताया कि चाचा जल्दी चलो, देखो इनके फलाने घर में कौन क्या है। अब चाचा निकले तो चाचा ने सुना कि ऐसा है, तो क्रोध आया, और जो लड़का सुन के गया था वो युवावस्था का था। युवावस्था में वो उसने ऐसे सुना तो उसके भीतर काम, और जो बुजुर्ग है उसके भीतर क्रोध कि समाज में ऐसे भी लोग हैं, ऐसी व्यवस्था है। और दोनों पहुंचे और आवाज लगाई, कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। तो भीतर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। धक्का मारा, अंदर पहुंचे, कहां है, कौन है, अभी कोई था यहां, लेडीज थी, कहां गई। तो उसने कहा यहां तो कोई नहीं। तो दोनों ने कहा मैंने आवाजें सुनी अभी, यहां से दोनों की आवाजें सुनी है, हमसे झूठ मत बोलो, कहां है दिखाओ। तो उसने कहा आप देख लीजिए कोई तो नहीं इस कमरे में, अकेले ही तो है।
तो बोली आवाजें कैसी आ रही थी? अरे बोले हम रंगमंच के कलाकार हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लेडीज आवाज निकालते हैं, जेंट्स आवाज भी निकालते हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिस में थे तो आवाज ही निकाल रहे थे। तो अब जैसे ही ये पर्दा हटा कि वहां दो नहीं एक ही है, तो जिसके भीतर काम था उसका काम चला गया, जिसके भीतर क्रोध था उसका क्रोध चला गया। जब तक पर्दा हटता नहीं है तब तक ही ये सब कुछ दिखाई पड़ता है। ये बोध चला क्यों जाता है? अब देखिए पूरी घटना का अगर थोड़ा सा तात्विक दर्शन करें तो नारद ने बालिका को देखा, जब देखा तो उसका चिंतन हुआ। ध्यायतु विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते। जब हम देखते हैं तो उसका चिंतन करते हैं, और जब चिंतन होता है तो उसको पाने की कामना प्रबल हो जाती है कि कैसे मिले, हे विधि मिले कवन विधि बाला संगात्सन जायते कामा। और जब कामना हमारी पूरी नहीं होती तब हमें क्रोध आ जाता है। और गीता कहती है अगर क्रोध आ गया, और क्रोध आता कहां से? जब कामना अधूरी रहती तभी क्रोध आता है। आपको अपने मन का करने दिया जाए तो क्रोध आएगा ही नहीं, आपके मन का होता रहे तो क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध तो तभी आता है जब सामने वाला आपके मन की इच्छा का विरोध करे तो क्रोध आएगा। तो कामा भी जायते क्रोधा गीता में कहा गया। और जब क्रोध आता है तो होता क्या है? क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृत विभ्रमा, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध आता है तो स्मृति चली जाती है। और स्मृति जाने का तात्पर्य क्या है? बोध जाने का तात्पर्य क्या है? कि आपने अपना सब कुछ गंवा दिया। अर्जुन को जब पूरी गीता का ज्ञान सुनाया, पूछा तुमने क्या पाया, तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तो प्रसादान में अच्युता। मोह नष्ट हुआ और मुझे मेरी स्मृति हो गई कि मैं क्या हूं। तो मेरी स्मृति का बोध जो होता है बड़े बड़े संतों को, वो क्रोध में चला जाता है। हमें तो हमारी खबर है ही नहीं, हमें आपको तो स्मृति है ही नहीं। जिनको होती है उनकी स्मृति भी क्रोध में चली जाती है। और स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाश हो गया तो सर्वनाश हो गया, फिर बचता क्या है? बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, फिर वो गिर जाता है। लेकिन वही गोविंद गीता में ये भी कहते हैं अर्जुन मम भक्त्या न प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। भक्त का क्यों नहीं होता है? भक्त का इसलिए नहीं होता है अर्जुन, अनन्यास चिंतन्तो माते जना परिपासते। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं तो उनके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। योगक्षेमम वहम्यम, योग माने अप्राप्ति, जो उनके जीवन में अप्राप्त है उसको मैं प्राप्त करा देता हूं। और क्षेम, उस प्राप्ति का फिर मैं रक्षण भी स्वयं करता हूं कि ये अप्राप्ति से प्राप्त हुआ है, अब बना भी रहे। ये हम खुद ही करने लगते हैं। जो